हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद कम्पिटिटिव गाइडर। कम्पिटिटिव गाइडर चैनल में हम आपको स्वागत करते हैं। आप इस चैनल के माध्यम से 10वीं बिहार बोर्ड की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकेंगे, जिसमें आज का जो सीरीज है वह संस्कृत का है। संस्कृत का बुक प्यूसम है, जो आप लोग जैसा कि आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा, प्यूसम। हम इसमें आज 8वां चैप्टर देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, हमने इसका 7 वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखा है। प्लीज़ आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से इस 7 जो चैप्टर हैं उन सभी का वीडियो आप बारी बारी से देखिए। उम्मीद है आपको समझ में आएगा और आप परीक्षा के दृष्टि से एक अच्छे रास्ते पे चल सकेंगे और अपने परीक्षा का जो भी पैटर्न है उससे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकेंगे। तो आइए आज का 8वां लेक्चर आपको शुरुआत करते हैं। आज का 8वां लेक्चर देखिए, आज का 8वां लेक्चर क्या कहता है, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है कर्मवीर कथा। 8वां चैप्टर का नाम है कर्मवीर कथा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कर्मवीर की कहानी। क्या पढ़ेंगे हम लोग कि कर्मवीर की कहानी यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं। कर्मवीर की कहानी यह प्यूसम पुस्तक की 8वां चैप्टर है। चलिए देखते हैं। कहता है पाठे अस्मिन् समाजे, यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग बढ़ रहे हैं। पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। कहता है, इसका अर्थ अगर हिंदी में समझे तो कहता है कि इस पाठ में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। आगे कहता है कर्मवीर असो निजोत्साहेन विद्याम प्राप्य महत्व पदम लभ्यते समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। इसका मतलब समझिए, यहाँ तक के अर्थों को। कहता है कि कर्मवीर लोग अपने उत्साह से, जो कर्मवीर होते हैं अपने कर्म में वीर होते हैं, तो कर्मवीर लोग अपने उत्साह से विद्या को पाकर बहुत बड़ा पद को प्राप्त कर लेते हैं। कर्मवीर लोग अपने उत्साह से विद्या को पाकर बहुत बड़ा पद को प्राप्त करते हैं। समाज में सब जगह उनका सत्कार होता है। समाज में उनका सब जगह क्या होता है? सत्कार होता है। आगे बढ़े तो कहता है कथाया मूल्यम वर्तते यत निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वक्रन्तु प्रभावित। कहता है, इसका मतलब समझिए कि कथा की वास्तविकता है। कथा की क्या है? कथा की वास्तविकता है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। इस कथा की यह वास्तविकता इसमें बताया गया है कि मनुष्य को हमेशा निराश नहीं होना चाहिए। उत्साह से सभी कामों को करना चाहिए। उत्साह से सभी कामों को क्या करना चाहिए? करना चाहिए। अगर उत्साह पूर्वक आप किसी काम को करते हैं तो आप उसमें सफल अवश्य होंगे। इस पाठ का या इस कथा का यही मूल उद्देश्य है कि आप कभी निराश ना हो। इसी तरह से इसमें जो कहानी है कर्मवीर कथा, उसमें एक बालक की है कथा। आप आगे पढ़िएगा तो समझ में आएगा। देखिए, यहाँ हम आपको समझा रहे हैं। कहता है अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्रांते भीखनटोला नामक ग्राम। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा। कहता है कि बिहार राज्य के दुर्गम प्रदेश में भीखनटोला नामक गांव है। बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भीखनटोला नामक गांव है। आगे कहता है यहाँ देखिए, निवसंती अस्म तत्र निर्धन शिक्षा विहीन कलिष्ठ जीवन जना। कहता है इसका मतलब वहाँ बहुत गरीब, कहाँ? भीखनटोला गांव में। वहाँ बहुत गरीब, शिक्षा विहीन, कठिनाई से जीने वाले लोग निवास करते थे। कहाँ? तो वही बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत भीखनटोला में। उन सबों में देखिए, यहाँ से कहता है तेस्वानस मतस्य जनस्य परिवारों ग्रामाद वही स्थित्याम कुटर। देखिए यहाँ पे लिखा, मिट गया वहाँ पे, कुटर नयवसत। कहता है इसका मतलब, आप यहाँ से इसका मतलब समझिए तो कहता है कि वहाँ यानी उन सबों में, जहाँ भीखनटोला है ना, तो उन सबों में
एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर स्थित था। उन सबों में एक व्यक्ति का परिवार गांव से कहाँ था, बाहर स्थित था, और वह कुटियों में निवास करता था। यहाँ छूट गया है, यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया, कट गया है, कुटिया वहाँ लिखा हुआ है, तो वही कुटिया में वह क्या करता है, निवास करता था। आगे बढ़े तो कहते कुटी तु जीर्ण पर्यातवात परिवार जना आत्म पर पमाताद्र रचती न वृष्टि। इसका मतलब समझिए, कहता है कि जो कुटिया था, जो झोपड़ी था, वह टूटी जैसी थी। जो कुटिया था वो क्या था, वह टूटी जैसी थी, जो परिवार वालों को केवल धूप से बचाती थी। वह ऐसी कुटिया थी जो टूटी हुई थी, और वह केवल और केवल परिवार वालों को धूप से बचाती थी, वर्षा से नहीं। सोचिए जरा कैसा उनका माहौल रहा होगा। आप में से किसी का ऐसा उम्मीद है कि नहीं होगा, और आप अच्छे से इसके बारे में पढ़ाई करिए ताकि आपको इस माध्यम से कुछ शिक्षा मिल सके, और इसमें जो व्यक्ति का बात किया गया है उनके बारे में भी थोड़ा सा सोचिए। तो कहता है, आगे बढ़े तो कहता है परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या त्रयोके पुत्र कनिष्यसि दुहिता चित्स्यान। कहता है इसका मतलब कि परिवार में स्वयं घर का मालिक उसका पत्नी, परिवार में स्वयं घर का मालिक उसकी पत्नी, उसका एक पुत्र और छोटी बेटी है। आप समझ रहे हैं ना, हर घर का परिवार मालिक जो होता है ना, आज के डेट में महिला ही होती है, पत्नी होती है। तो वही चीज़ इसमें भी कहा है कि परिवार में स्वयं घर का मालिक उसकी पत्नी, उसका एक पुत्र और उसका एक छोटी बेटी थी। आगे बढ़िए तो आगे कहता है आपको यहाँ से तस्मात् ग्रामात् कोशमात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रासनेन संस्थापिता। कहता है इसका मतलब कि उस गांव से एक कोस मात्र दूरी पर, उस गांव से एक कोस मात्र दूरी पर प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा स्थापित है। प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा क्या है, स्थापित है। कितने दूर पर, तो एक कोस की दूरी पर, एक कोस की दूरी पर ऐसा किया गया है। आगे बढ़े तो कहता है तत्रेको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्यिक शिक्षक समागत। इसका मतलब कहता है कि वहाँ एक नई दृष्टि संपन्न सामाजिक समता प्रिय शिक्षक आए। सामाजिक क्या है, सामाजिक समता यानी समाज को, सभी को, समाज में सभी को एक नज़र से देखने वाले एक शिक्षक आए। कहाँ, तो वह विद्यालय में, जो विद्यालय एक कोस दूर था उस गांव से, यानी भीखन टोला से। आगे बढ़े तो कहता है भीखन टोला दृष्टुमागत स कदाचित खेलनरतं दलित बालकं विलोक्य तस्य पातर्नियेन स्वभावेन विभूत। इसका मतलब समझिए क्या कहता है कि भीखन टोला गांव में, भीखन टोला को देखने आए वह शिक्षक, भीखन टोला गांव में जो आए थे शिक्षक, तो उनको देखने आए, भीखन टोला गांव को देखने आए शिक्षक कभी खेल में लगे दलित बालक को देखकर उनके सहज आकर्षण स्वभाव से प्रभावित हो गए। फिर से रिपीट करते हैं कि भीखन टोला को देखने आए वह शिक्षक ने कभी खेल में जो सभी बच्चे खेल में लगे होते ना, उसकी बात कर रहा, तो कभी खेल में लगे दलित बालक को देखकर उसके हृदय, जो अंदर का मन था ना, वह आकर्षण से स्वभाव से प्रभावित हुआ। यानी उनके अंदर ऐसा लगा कि यह जो दलित बालक है, अभी खेलने की जगह पर अगर यह पढ़ता ना तो एक अच्छे कंडीशन में पहुंच सकता था। ये किनको लग रहा है, वे जो वहाँ शिक्षक आते हैं, वह उनको ऐसा लगता है कि यहाँ का जो भी बच्चे हैं जो ऐसे ही खेल रहे हैं, ऐसे ही इतना बड़े होकर भी खेल रहे हैं, तो इनको चाहिए था कुछ एजुकेशन। अगर इन लोगों की पढ़ाई हो जाती तो इनके लिए अच्छा कोई काम धंधा मिल जाता, ये अपने गरीबी को दूर करते। एक कौन सोच रहे हैं, तो वहाँ जो नवीन दृष्टि के जो शिक्षक आए हैं भीखन टोला गाँव को देखने, वे ऐसा कहते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, देखिए यहाँ से शिक्षकम बालकमेनम स्वविद्यालय माननीय स्वयं शिक्षि
तुमारभत, इसका मतलब समझिए क्या कहता है, इसका अर्थ क्या होगा। कहता है कि शिक्षक ने उस बालक को अपने विद्यालय में, जो बालक उनको दलित जो बालक था उनको जो खेल रहा था, तो उसको देखकर उसको उन्होंने क्या करा कि शिक्षक ने उस बालक को अपने विद्यालय में लाकर स्वयं पढ़ाना आरंभ कर दिया। यानी शिक्षक कहें कि बेटा चलो स्कूल, हम तुमको पढ़ाएंगे और हम ही तुमको सभी चीज़ की जो कमी है तुम्हारी पूर्ति करेंगे। और ऐसा करने के लिए वे अपने विद्यालय लेके चल दिए। आगे की बात करते हैं तो कहता है बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्याकृष्ट शिक्षाकर्म जीवनस्य परमा गतिरीति मन्यमानो निरंतर अध्ययनवासेन विद्याधिगाम्य निरतो भवत्। इसका मतलब समझिए क्या कहता है कि जो बालक था, बालक भी उनके शिक्षण शैली से आकृष्ट हो गया। यानी जो बालक था वह अपने शिक्षक के जो शिक्षण शैली था, शिक्षण करने की जो तरीका था, पढ़ाने की जो तरीका था, उससे वह आकृष्ट हो गया। यानी उसको उसमें दिलचस्पी बढ़ गया और वह क्या करा, मन हो एकदम मन से कह सकते हैं ना, जैसे हम लोग मूवी देखते हैं ना, बिना मतलब 1 मिनट इधर उधर गए, ठीक उसी प्रकार से वो मन से वह पढ़ाई किया और पढ़ाई करके वह जीवन की उत्तम गति तक पहुंच सका। कहाँ पहुंच गया, वह जीवन की उत्तम गति में पहुंच गया। ऐसा मानकर निरंतर उसने परिश्रम से विद्या प्राप्ति में लग गया। और ऐसा मानकर उसने क्या किया कि निरंतर विद्या की प्राप्ति में वह परिश्रम के साथ लग गया। आज के स्टूडेंट की क्या हाल है, ज़रा ये भी जान लें कि आज का स्टूडेंट टीचर कुछ भी कर रहा है, स्टूडेंट क्या कर लेता है, टीचर कुछ कर रहा है, बस कोचिंग क्लास से निकला बाहर लगा 4G गाना में गाना सुनने। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी होगी ना तो आप लोग पढ़ नहीं पाओगे, ढंग से अच्छे एजुकेशन नहीं ले पाओगे। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ते होगे। हम जो हैं करीब कई वर्षों से पढ़ा रहे ऑफलाइन क्लास में, कोचिंग में ऐसे कोचिंग पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे हमने ऐसा चीज़ को देखा है, तो आपके साथ ऐसा बोल रहे हैं। नहीं तो जो हमारा है इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं था, या कोई आम व्यक्ति का इतना एक्सपीरियंस नहीं है जो इस तरह के बातों को बोल सके। तो उम्मीद है आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो हम बढ़ते अपने कहानी की ओर। कहता है क्रमशः उच्च विद्यालयं गत अस्तित्व शिक्षका अस्य अध्यापन स्व अध्यायसेन च प्रथमा प्रापी। इसका मतलब समझिए क्या कहता है, प्रथम प्राप्य। इसका मतलब समझिए क्या कहता है कि ऐसा मानकर उसने तो निरंतर प्रयास में लग ही चुका था, और ऐसा करने के बाद क्रमशः उच्च विद्यालय में नामांकन कराया। और ऐसा मानकर वह क्या करा, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ चुका और इस तरह से वह उच्च विद्यालय में क्या कराया, नामांकन कराया। वहाँ के शिक्षक के अध्यापन से, यानी उच्च विद्यालय के शिक्षक के अध्यापन से और उनका स्वभाव से प्रभाव में आकर वह प्रथम स्थान को प्राप्त कर लिया। यानी कौन, वही दलित बालक जो अभी उसके यहाँ न रहने का छत था न ढकने का छत था, सिर्फ धूप से बचाने का जो छत था, उनका झोपड़ी था, टूटा फूटा हुआ जो कुटिया था, वहीं से उस बालक आज कहाँ पहुँच गया, उच्च विद्यालय में। वह शिक्षण स्थान में प्रथम 1 स्थान लाया अपने उच्च विद्यालय में। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे कहता है, देखिए यहाँ से छात्राणाम अध्ययनम तप इति भूयो भव स्वविद्यागुणो पदृष्ट्यो सौ बालक पितरोर्थ भावेपि छात्रवृत्तिया कनिष्ठ छात्राणां शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालय प्रवेशबलं भत। अब इसका मतलब समझिए क्या कहता है। यहाँ से हम लोग अर्थ को समझने जा रहे हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है कि छात्रों का अध्ययन ही तप है, छात्रों का अध्ययन ही तप है, और उनको कोई चीज़ तप नहीं करना है। उनको क्या सिर्फ करना है, तो उनका अध्ययन ही उनका क्या है, तप है। यह बार बार अपने गुरु से उपदेश पाकर वह बालक पिता के धनाभाव से में भी छात्रवृत्ति पाकर और छोटे बच्चों को शिक्षा देकर प्राप्त धन से शहर जाकर कॉलेज में प्रवेश पाया। देखिए हम समझाते हैं इसका मतलब क्या कहता है।
एक स्टूडेंट की, एक शिक्षक, एक स्टूडेंट की यानी एक जो विद्यार्थी हैं उनका सिर्फ एक ही कार्य है, अध्ययन करना। उनका अध्ययन ही तप है। और अगर इस कहानी की बात को लेकर चलें तो यहाँ जो दलित व्यक्ति का जो बच्चा था, जो लड़का था, दलित बालक जो था, उसके पास कुछ पैसा नहीं था। उनके पिताजी के पास तो कुछ था ही नहीं, जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया कि उनके पास एक सिर्फ कुटिया था, वो भी टूटा फूटा। तो यहाँ पे वह धन के अभाव के कारण वह उच्च स्कूल में जाना चाहता था। उच्च स्कूल करने का मतलब वह शहर जाना चाहता था, कॉलेज में जाना चाहता था। इसके लिए उसके पास पैसा तो नहीं था। 10th 11th 12th तो करा दिया गया मतलब घर से, लेकिन अब उच्च की शिक्षा जो हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, 12 हो गई, इन सभी के लिए पैसा की ज़रूरत सख्त होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसके पास पैसा नहीं होता है और वह सोचता है कि अब करे तो क्या। तो उसी क्षण उसे क्या समझ में आता है कि उसे छात्रवृत्ति मिल जाती है। क्या मिल जाती है? छात्रवृत्ति मिल जाती है। और छात्रवृत्ति मिलने के साथ वह कुछ छोटे बच्चों को शिक्षण यानी पढ़ाने की काम करता है। और पढ़ाने के बाद उससे जो पैसा अर्न होता है उससे वह कहाँ चला जाता है? शहर में चला जाता है। और वहाँ वह क्या कर लेता है? एडमिशन ले लेता है कॉलेज में। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको यहां से कहता है, देखिए यहां से कहता है तस्मात् ग्रामात् कोश मात्रम दूरम, सॉरी यहाँ से चलना है हम लोगों को। यहाँ से तत्रापि गुरुना नाम प्रिय सन संतत पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा हित चेतसा अकृता लक्षेप स्व अध्याय निरतो अभूवत। इसका मतलब समझिए क्या कहता है कि वहाँ भी गुरुओं का प्रिय वह बालक, वहाँ भी गुरुओं का प्रिय वह बालक सदैव पुस्तकालय में अपने वर्ग में सावधानी पूर्वक मन से बिना समय नष्ट किए हुए पढ़ाई में लग गया। देखिए यहाँ से यह बालक क्या करता है, यहाँ से वह बालक क्या कर लेता है कि यहाँ से बालक जैसे ही उच्च कॉलेज में यानी अपने कॉलेज में एडमिशन ले लेता है तो वहाँ के गुरुओं का भी वह प्रिय शिष्य बन जाता है। यानी सभी गुरु उन्हें चाहने लगते हैं और उन्हें पढ़ाने की सभी के अंदर लालसा जग जाती है। देखिए अगर अच्छा स्टूडेंट रहिएगा ना तो कोई भी टीचर मुफ्त में भी पढ़ा देगा। हमने भी ऐसा करा है। अगर हम जहाँ क्लास कराते हैं, जहाँ कोचिंग पढ़ाते हैं, वहाँ अगर स्टूडेंट की पैसा की प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर हम उसमें देखते हैं कि उसमें पढ़ने की क्षमता है, पढ़ने की एबिलिटी है, तो हम उसे कहते हैं पैसा छोड़ दो, तुम रेगुलर क्लास आओ, हम तुम्हें फ्री में पढ़ाएंगे। ठीक वही चीज़ यहाँ पड़ी इस दलित बालक के साथ हुआ कि उसने क्या करा कि वहाँ भी जहाँ कॉलेज में गया वहाँ के भी गुरु का वह क्या बन गया, वह प्रिय बन गया। और पुस्तकालय में बिना समय नष्ट किए, जो लाइब्रेरी होता है ना, उसमें वह बिना समय नष्ट किए सावधानी पूर्वक से हमेशा पढ़ते रहा और समय की बर्बादी नहीं करते रहा। समय का बर्बादी मतलब आप समझ रहे हैं ना, 10 मिनट इधर करना, आधा घंटा 2-3 घंटा बात करना किसी से, मूवी देख रहे हो, मतलब वैसा काम जिससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो वही चीज़, वह टाइम को हम लोग कहते हैं समय बर्बाद हो रही है। चलिए आगे बढ़ते, आगे कहता है महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहूनां विषयानां पुस्तकानि आत्म साधसो कृतवाना। इसका मतलब समझिए क्या कहता है कि कॉलेज के पुस्तकालय में स्थित अनेक विषयों के पुस्तकों को हृदयस्थ कर लिया। यानी इसका मतलब कह रहा है कि महाविद्यालय के जो पुस्तकागार था, यानी जो पुस्तकालय था, जो लाइब्रेरी था, उसमें बहुत विषय की पुस्तक उसमें रखा हुआ था, भरा पड़ा हुआ था। और उसमें से कई ऐसे जो उसका सिलेबस था, उस सिलेबस के अनुसार बहुत ऐसे बुक को उसने क्या कर लिया, हृदयस्थ कर लिया, यानी अपने मन में उसको याद कर लिया, बैठा लिया। आगे बढ़िए, आगे क्या कहता है, देखिए आगे कहता है तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालय प्रथम स्थान वापय स्वमहाविद्यालय ख्यातिम वर्धयत। कहता है इसका मतलब समझिए कि वहाँ स्नातक परीक्षा में, यानी जो वह कॉलेज में पढ़ रहा था, तो वहाँ स्नातक परीक्षा में
क्या कर लेता है कि विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पाकर, यानी पूरे विश्वविद्यालय में, पूरे यूनिवर्सिटी में वह कौन सा स्थान प्राप्त कर लेता है, तो प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है, जिससे अपने कॉलेज का तो नाम उसने बढ़ाया ही, अपने कॉलेज का नाम तो बढ़ाया ही, सब जगह शहर में विश्वविद्यालय परिसर में राम परवेश नाम शब्द सुनाई पड़ा। यानी उसका जो नाम था, देखिए यहाँ पे सर्वत्र राम परवेश इति शब्द सूर्यते अस्मन् नगरे विद्या परिसरे च, यानी सभी जगह राम परवेश नाम के शब्द सुनाई पड़ रहे थे, और इस तरह से उसके अंदर जो खुशहाली था ना, वह उसको बयान नहीं कर पा रहा था, बता नहीं पा रहा था कि अब वह कितना खुश है। वही दलित बालक जो अभी से बहुत समय पहले वह क्या कर रहा था, खेल रहा था, जिसके पास पैसे की अभाव थी। तो प्यारे बच्चों, आप पैसे की अभाव मत रखें, पैसे की चिंता न करें। हम आपको फ्री एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से देने वाले हैं। प्लीज़ आप इस चैनल पे बने रहो, पढ़ते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर से कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, हम आपको इस पे हेल्प करेंगे अगर आप पढ़ने लायक हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है नाजात नतम पित्रावस्य विद्याजन्य प्रतिष्ठम। कहता है इसका मतलब, इसका माता पिता जो थे, किनका, दलित बालक का, उसके माता पिता विद्या से प्राप्त प्रतिष्ठा को जान नहीं सके। यानी वे इस चीज़ को जान नहीं सके थे कि मेरा जो बेटा आज स्कूल टॉप, कॉलेज टॉप, महाविद्यालय टॉप कर रहा है, वह इसके बारे में नहीं जान सकते थे कि शायद मेरा बेटा ऐसा करेगा। क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास धन का अभाव था। तो यही समझिए आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि आप इस चैनल से जुड़कर अपना भी स्थान आप बना सकते हैं। चलिए आगे की पॉइंट पे बढ़ते हैं। आगे कहता है वर्षा अंतरे केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम स्व अध्ययन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थान वापा। इसका मतलब समझिए क्या कहता है कि एक वर्ष के अंदर वह बालक केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी स्व अध्याय यानी खुद से पढ़ करके और व्यापक विषय का ज्ञान करके ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेता है। यानी केंद्रीय जो लोक सेवा आयोग है उसमें भी वो अपना स्थान क्या कर लेता है, एक अच्छा स्थान ऊंचा बना लेता है स्वयं पढ़कर, क्योंकि अब उसके पास तो उतने सारे ज्ञान हो चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ साक्षात्कारे च समिति सदस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तरदृश्यो परिवार परिवेशे कृतेन श्रेणम भयासेन च परम प्रेप्ता अभुवना। कहता है कि जो साक्षात्कार उसका जो साक्षात्कार हुआ, साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू होता है, तो साक्षात्कार में जो समिति के सदस्यगण उसके व्यापक ज्ञान के साथ तथा उस प्रकार के पारिवारिक परिवेश में रहकर भी उसके द्वारा किए गए परिश्रम और अभ्यास से बहुत प्रसन्न थे। जो इंटरव्यू ले रहे थे वह कह रहे थे कि जो तुमने अच्छा काम किया, जो इतने गरीब परिवार से निकलकर आज इस मुकाम को तुमने हासिल किया है, वह बहुत कम स्टूडेंट करता है, और हम तुमसे इस चीज़ को लेकर क्या है, बहुत प्रसन्न हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है अध राम परवेश रामस्य प्रतिष्ठित स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। इसका मतलब समझिए कि आज राम परवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र सरकार में बहुत है। फिर से रिपीट करते हैं, आज राम परवेश राम की, इसका पूरा नाम था राम परवेश राम। तो आज राम परवेश राम की जो प्रतिष्ठा है अपने राज्य में और केंद्र सरकार में बहुत है। आगे बढ़िए तो कहता है तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णस्य सामर्थ्य सर्वेषां वर्जके वर्तते।
इसका मतलब समझिए क्या कहता है कि उसका जो प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। उसका जो निर्णय लेने की क्षमता है संकट काल में, वह सबों से क्या है, सबों से अलग है और सबों के लिए वह आकर्षक है। सभी को उसके जो निर्णय है वह अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है नून मसो करमवीरो व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्रीय लोकप्रिय सज्जात। इसका मतलब समझिए क्या कहता है कि अवश्य यह पुत्र श्रेष्ठ को अवश्य यह कर्मवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया। अवश्य यह कर्मवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन क्षेत्र में क्या हो गया, लोकप्रिय हो गया। यानी अगर आपके अंदर कर्म करने की क्षमता है, अगर आपके अंदर किसी चीज़ को करने की क्षमता है तो आप अवश्य उस चीज़ को कर लीजिएगा, लेकिन आपके अंदर सहजतापूर्वक और शिक्षा की उचित क्या होनी चाहिए, शिक्षा की उचित स्थान होनी चाहिए। अगर आप शिक्षा को उचित समझते हैं तो आप अवश्य एक उचित स्थान को प्राप्त कर लेंगे। तो वही चीज़ इसमें कहा गया कि कर्मवीर अपने ज्ञान से, अपने अंदर के कर्म से वह एक ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया, जो सभी के लिए वह लोकप्रिय बन गया। आगे कहता है, देखिए आगे यहाँ कहता है सत्य मुक्तम उद्योगिनम पुरुष सिंह पुमैति लक्ष्म्य। इसका मतलब समझिए क्या कहता है कि सत्य कहा गया है, यानी सच में ऐसा कहा गया है कि परिश्रमी पुरुष श्रेष्ठ को ही लक्ष्मी वरण करती है। परिश्रमी पुरुष श्रेष्ठ को ही लक्ष्मी वरण करती है। अगर आपके अंदर लक्ष्मी आना है तो आपके अंदर परिश्रमी होनी चाहिए। अगर आप परिश्रम हैं तो आपको कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। अगर आपके अंदर परिश्रम नहीं है तो आप हर चीज़ के लिए ललायित रहिएगा और आपको मिल नहीं पाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर अवश्य कर दें, ताकि और अगले वीडियो के साथ हम आपसे मिल सकें आपके साथ। चलिए तो आज के लिए इतना ही।